दोस्तों सर्दियों के मौसम में अक्सर तुलसी जी के पौधे खराब हो जाते हैं या फिर मुरझा जाते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ ऐसा ही आप लोगों के पौधों के साथ में भी हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका पौधा फिर से हरा भरा और घना हो जाए, तो आज के वीडियो में इसके लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स को शेयर करूंगी। साथ ही कुछ ऐसी नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बताऊंगी जिसका कि इस्तेमाल कर आप अपने तुलसी जी के पौधे को फिर से हरा भरा और घना बना सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि ये कौन सी केयर टिप्स हैं और कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स हैं जो कि तुलसी जी के मरते हुए पौधे को फिर से जिंदा कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों सभी परमानेंट पौधों की तरीके से तुलसी जी का पौधा भी सर्दी के मौसम में डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है और इस पीरियड में इस पौधे की पत्तियां काली होकर नीचे गिर जाती हैं और पौधा बेजान सा लगने लगता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन जैसे ही गर्मी का महीना यानी कि फरवरी शुरू होती है तो पौधे पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके पौधे ने अभी तक नई ग्रोथ को स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने पौधे को चेक करें, क्योंकि दोस्तों कई बार तुलसी का पौधा सूखा हुआ नहीं होता है, उसकी ग्रोथ थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, लेकिन लोग उसको उखाड़कर सूखा समझकर फेंक देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने तुलसी के पौधे की किसी शाखा को हल्का सा नाखून की सहायता से खुरच कर देखें। अगर वो हरा अंदर से दिख रहा है डंठल, तो आप मान लें कि आपके पौधे में जान है और आपका पौधा अगर कुछ काम कर देते हैं तो वो हरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पौधा खुरचने पर हल्का सा अंदर ब्राउन दिख रहा है और काफ़ी टाइट सा लग रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वो पौधा आपका मर चुका है, यानी कि अब उस पौधे पर अगर आप कोई काम भी करेंगे तो वो आपका पौधा फिर से हरा भरा नहीं होगा। दूसरा काम आप करें कि अगर चेक करने पर आपके पौधे के डंठल हरे दिख रहे हैं अंदर से, तो आप अपने पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें, क्योंकि दोस्तों अब मैदानी क्षेत्रों में जो दिन का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का हो गया है और इस टेम्परेचर पर तुलसी जी का पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके अलावा पानी बहुत कम कर दें इस समय देना, क्योंकि पौधे की जड़ें सर्दी की वजह से और फंगस की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप इस समय पौधे को ज़्यादा पानी देंगे तो चूँकि उसके ऊपर कोई भी पत्तियां नहीं हैं और पत्तियों का काम होता है पानी को लेकर भोजन बनाने का, तो वो भोजन नहीं बना पा रही हैं इस समय। इस वजह से पौधा काफ़ी कमज़ोर है और ज़्यादा पानी पा जाने की वजह से जो उसकी कमज़ोर जड़ें हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। तीसरा काम आपको अपने तुलसी जी के पौधे पर करना है दोस्तों, गमले की मिट्टी की धीरे धीरे करके गुड़ाई करनी है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो पौधे की जो जड़ तक है वो ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगेगी, मिट्टी लूज हो जाएगी। दूसरा, मिट्टी लूज होने की वजह से सनलाइट जो है वो पौधे की जड़ तक आसानी से पहुंचने लगेगी और जब ये दोनों चीज़ें पौधे को मिलने लगेंगी तो पौधे की जड़ें जो हैं वो काफ़ी मजबूत होने लगेंगी और उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जिससे कि जब आप उनको भोजन रूपी खाद देंगे तो वो बड़ी आसानी से पौधे के हर भाग में उसको पहुंचाने लगेंगी और पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। अब चौथा काम आपको करना है कि गमले से लगभग 3 इंच नीचे की मिट्टी को सभी हटा देना है, क्योंकि ये मिट्टी अब पोषक तत्वों की कमी की वजह से ख़राब हो चुकी है और इसमें सर्दियों में जो पत्तियां नीचे काली होकर गिरती हैं या जो काई लग जाती है उसकी वजह से इसके सारे पोषक तत्व खराब हो जाते हैं और अगर इसी मिट्टी का फिर से आप तुलसी जी में यूज़ करते हैं तो हो सकता है फंगस के कहीं ना कहीं कुछ पार्ट हों जिससे कि आपके तुलसी का पौधा फिर आगे चलकर ख़राब हो जाए। जब आप मिट्टी को हटा दें तो नीचे की जो बची हुई मिट्टी है गमले की, उसमें धीरे धीरे करके फिर से आप हल्की सी गुड़ाई कर दें, जिससे कि पौधे की मेन जड़ तक अच्छी तरीके से ऑक्सीजन पहुंचने लगे और जो भी आप फर्टिलाइज़र दें वो उसकी जड़ तक आसानी से पहुंच जाए। पांचवा और लास्ट काम आपको करना है पौधे को फर्टिलाइज़र देना। तो दोस्तों जितनी मिट्टी आपने निकाली है उतनी साफ़ भुरभुरी मिट्टी आप बगीचे से ले लें और उसमें लगभग आप 100 ग्राम के करीब, अगर 10 इंच का गमले में आपका पौधा लगा हुआ है तो वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि ये बहुत स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होती है और अभी इसको कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं देनी है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी कमज़ोर हैं और पौधे पर एक भी पत्ती नहीं आई हुई है। इसमें अब 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर मिला लें, जो कि एक नेचुरल फंगीसाइड का काम करता है
और सर्दियों में अक्सर तुलसी के पौधे में फंगस जड़ों में लग जाती है, तो ये उस फंगस को दूर करने का काम करेगा। अब सभी चीज़ों को आप आपस में मिला लें और खाली हुई जगह में अच्छी तरीके से इसको फिल कर दें। दोस्तों अब लास्ट में पौधे को एक ऐसी चीज़ हम देंगे जो हमारे पौधे से सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करेगा। साथ ही साथ हमारे पौधे में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा। इसी के साथ में इसमें पाया जाने वाला अमीनो एसिड हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा। साथ ही हमारे पौधे में जो विटामिन सी की कमी होती है, जिसकी वजह से पौधे में रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, उसको भी ये बढ़ाने का काम करेगा। तो दोस्तों ये एलोवेरा और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जाइम्स को मिलाकर तैयार करी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसको बनाना काफ़ी आसान है। बनाने के लिए आप एक मीडियम साइज़ की एलोवेरा की साफ़ पत्ती को ले लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और 1 लीटर पानी में डाल दें और उसी में आप 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को डालकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 से 3 घंटे के बाद में जब वो अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो जाए, तब आप उसको छान लें और छानने के बाद में तुलसी के पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। इसके बाद पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पर रख दें। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपके तुलसी जी के पौधे में नई नई पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो गई हैं और जैसे ही आपका तुलसी जी का पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, तो आप हर 15 दिन के अंतर पर एप्सम सॉल्ट का घोल बनाकर पौधे की पत्तियों पर अच्छी तरीके से स्प्रे करें और कुछ पानी आप पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। तो दोस्तों इसमें सल्फ़र पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और मैग्नीशियम की वजह से पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों को लेती हैं, जिसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी हरा भरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।